श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानि शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धशान्तं स्थमेश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरणे सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायको फलचार। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मंत्ररूपे गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलिए श्री गणपति भगवान की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की।
बोलिए श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री पहलवान गिरी महाराज की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए समस्त विप्रवर संत समाज की जय हो। बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद सदगुरु स्वरूप श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए शाम सदा शंकर महाराज की जय हो। बोलिए राधा वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोलिए इष्ट देवता महाराज की जय हो। तो अकारण करुणावर मंगल स्वरूप इस संसार के चराचर जगत के स्वामी अखंड मंडलाकार समस्त विश्व को जो अपनी सृजन शक्ति से समस्त विश्व की जो उत्पत्ति के कारण है और जो इस समस्त विश्व का मंगल करने वाले हरि स्वरूप भगवान है और इस संसार के संहार स्वरूप मोक्ष दाता जो भगवान शंकर है उन परम पावन भगवत नाम उस साकार और निराकार दोनों स्वरूप को हम कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले हम जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं कि हमारा जो भी हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं ये कार्य सफल हो जाए। उसका अर्थ होता है श्री गणेश करना, अर्थात मंगलाचरण करना। मंगल आचरण हमारे जीवन में मंगल ही मंगल कार्य हो। तो कल कथा में हमने श्रवण किया, क्योंकि कथा का समय बहुत कम हमारे पास था। तो आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे बड़े भाव के साथ। उससे पहले अपने मन, वाणी और इस संपूर्ण प्रकृति को शुद्ध करने के लिए, सात्विक करने के लिए सभी बड़े भाव के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे बड़े भाव के साथ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बड़े पावन अपनी शब्दावली में कहते हैं, पदों में कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा तप की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत ज्यादा दान की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत ज्यादा भक्ति की आवश्यकता नहीं है। प्रेम, जिसके भीतर में प्रेम है भगवान स्वयं चले आते हैं। हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, भगवान को स्वयं, लेकिन वो प्रेम हमारे बीच में होना भी तो चाहिए। हम काबिल तो बन जाएं, भगवान तो हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। तो आइए एक मंगला संकीर्तन भगवान जी के चरणारविंद में बड़े भाव के साथ, समझ में आए तो साथ दीजिएगा और अगर कोई गलती लगे तो क्षमा करिएगा। क्योंकि गाना बजाना तो दूर की बात, हमें तो संगीत का स का भी पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। भगवान का जो नाम होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं होती। वो तो भाव देखते हैं, वो तो प्रेम देखते हैं, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। बोलिए सियावर
रामचंद्र भगवान की जय। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। सभी गाइए। दाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे ताली से बड़े भाव से। सभी गाइए। इस जग के सारे का हे राम हे राम हे राम हे राम। भाव से ताली सेवा। तू ही पिता है तू ही माता, तू ही पिता है तू ही माता, तू ही पिता है तू ही माता, तू ही पिता है तू ही माता। तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम
रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान की इस कथा में प्रवेश करने से पहले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सबसे पहले जो श्लोक प्रस्तुत किया, गाया, लिखा, तो उसमें सबसे पहले वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, रसा नाम छंद सामपि, अर्थात सबसे पहले गणेश जी की वंदना नहीं की, अपितु भगवती मैया सरस्वती जी की वंदना की। मंगला नाम चौकरतारो वंदे वाणी विनायको, अर्थात वंदे वाणी, वाणी कहते हैं भगवती सरस्वती मैया को, जो कि विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। बुद्धि विद्या की जो संगीत की जो अधिष्ठात्री देवी है, क्योंकि कल हमने कथा में श्रवण किया कि वक्ता के क्या लक्षण होते हैं और श्रोताओं के क्या क्या नियम है। जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो जो साम वेद हैं, इसकी अधिष्ठात्री भगवती मैया सरस्वती, जो गायन कला है, जो हमारे साथ आए हुए हैं कलाकार, ये जो संगीत है ना, इसके बिना भी ये भी एक अंग है इस कथा का, ये हमारे जीवन का भी अंग है, हमारी वाणी, हमारा संगीत। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सबसे पहले भगवती सरस्वती जी का वंदन किया। तो किसी संत ने, किसी भक्त ने प्रश्न कर दिया, महाराज पहले तो गणेश जी की वंदना करते हैं, लेकिन आपने तो पहले सरस्वती भगवती का वंदन किया, इसका क्या कारण है? तो संतों के बड़े विचित्र से अपने अपने भाव होते हैं। तो किसी संत का क्या भाव है कि भगवती सरस्वती की कृपा से हमें इस कथा को श्रवण करने का, लिखने का, सुनने का, सुनाने का और इसको अध्ययन करने की शक्ति हमें प्राप्त हुई है, तो हम सबसे पहले भगवती सरस्वती जी की ही वंदना करेंगे। और उसके बाद गणेश जी भगवान की वंदना, वंदे वाणी विनायको। वाणी और विनायक दोनों, भगवान गणेश जी को विनायक भी कहते हैं। तो कल कथा में हमने श्रवण किया, जो जो कल नहीं आए थे उनको मैं संक्षिप्त रूप से थोड़ा सुना देता हूं कि कथा को सुनने के और सुनाने के क्या नियम होते हैं। उसमें पहला नियम है, जित आसनो जित क्रोधो जित श्वासो जितेंद्रिय। सबसे पहले हमें आसन को सिद्ध करना है। जैसे बैठ गए, फिर बैठ गए महाराज, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इतना प्रेम कथा से होना चाहिए, तभी हम कथा से कुछ समझ पाएंगे। जित क्रोध, अपने क्रोध को जीतना है। कल भी हमने वर्णन किया था कि क्रोध को भी जीतना है, घर में भी और कथा में भी। ये नहीं कि कथा के अंदर तो बन गए बड़े धर्मात्मा और जैसे ही गेट क्रॉस किया वैसे ही सब भूल गए, उसका कोई अर्थ नहीं है। कथा को केवल सुनना नहीं है, कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है, तब जाके हमारी कथा सार्थक होती है। क्योंकि मेरे भगवान की कथा तो ऐसी है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला देती है। मान लो मैं आपको यहाँ पर बैठ के अपनी कथा सुनाने लग जाऊं, आप कितना समय सुन सकते हो? 1 घंटा सुनेंगे, 2 घंटा सुनेंगे, उसके बाद आप उठ के चले जाएंगे। या कोई भी व्यक्ति अपनी कथा सुनाने लग जाए तो कितना देर कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता।
अगर हम दुख लोगों से बांटने लग जाएं तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। सामने तो बड़ी हमदर्दी दिखाएंगे लेकिन बाद में मजाक उड़ाते हैं। अवस्था हमारी ज्यादा नहीं है लेकिन हमने अनुभव जीवन में बहुत ले लिए गुरुओं की कृपा से। लेकिन एक बात याद रखना, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अगर हमारे ऊपर कोई हंसता है ना तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, और अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है, हमारी कोई चुगली कर रहा है, हमारी कोई गलतियां निकाल रहा है ना, आज कथा में वर्णन आएगा, तो हमें उसके नाम के घर में जाकर 2 दीप जलाने हैं और प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो हमारी गिनती श्रेष्ठों में कर रहा है। अरे छोटे मोटे को कोई नहीं पूछता, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो परम पूज्य सदगुरुदेव की कृपा से संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद सदगुरुदेव बाबा श्री पहलवान गिरी जी, जिनके कृपा आशीर्वाद से और अथक प्रयासों से ये भगवत राम जी की दिव्य जीवन गाथा श्रवण करने का हम और आप सभी को अवसर प्राप्त हुआ। तो जोरदार तालियां गुरु जी महाराज जी के लिए। क्योंकि गुरु एक ऐसा दीपक होता है जो स्वयं जलकर अपने शिष्य को या समाज को प्रकाश करता है, अज्ञान से प्रकाश की ओर। गुरु शब्द का अर्थ ही ये होता है। और संत साधु कौन होता है? जो अपना नहीं अपितु हम सबका कल्याण सोचे। हम गृहस्थी है ना, हम तो बड़े स्वार्थी होते हैं, लेकिन ये स्वार्थी नहीं होते, इनमें स्वार्थ लेस मात्र भी नहीं होता, ये परार्थ के लिए जीते हैं। इसलिए जीवन में गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। और गुरु को कभी जब एक बार किसी को गुरु बना लिया तो उसमें अवगुण नहीं देखना है, गुण ही देखना है। क्योंकि अगर हम जिस चीज को हम ज्यादा सक्रिय रहते हैं, जिस चीज के विषय में हम ज्यादा चिंतन करते हैं, वही चीज सक्रिय हो जाती है। अगर हम अवगुणों की तरफ ध्यान देंगे तो हमें अवगुण ही दिखाई देंगे किसी भी व्यक्ति के, और अगर हम गुण देखेंगे तो हमें गुण ही दिखाई देंगे। क्योंकि शास्त्र भी कहता है गुणा गुणा भवन्ति ते निर्गुणा प्राप्य भवन्ति दोषा। जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्ति के पास जब जाते हैं तो सद्गुण बन जाते हैं, और वही गुण अगर मूर्ख व्यक्ति के पास चले जाएं तो दोष बन जाते हैं। इसलिए ज्ञान और दान भी सुपात्र को देना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास 4 पैसे हो गए और हम अब तो जी यहाँ से नहीं, अब तो हम वहां से, पहले हम ये काम इस दुकान से लेते थे, आज हम नालागढ़ से लाएंगे, आज 4 पैसे हैं हमारे पास। अरे अपनों को देखो, अपना 4 बार काम आएगा। किसी भी काम की मैं बात करता हूँ, अपनों को महत्व दो, क्योंकि अपना ही काम आएगा। दूर से कोई हमारे पास अगर दुख दर्द भी जीवन में होगा तो भगवान की कृपा से हमारे साथी ही हमारे साथ होंगे। इसलिए जीवन में अपनों को महत्व दो, लेकिन अपनों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी उस काम को दूसरे का ना समझे, हम अपना समझ के काम करें। और अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ हो, तस्वीर में साथ होने वाले अपने नहीं होते। तस्वीर में तो फोटो कोई भी खिंचा लेगा, प्रधानमंत्री जी के साथ खिंचा लेगा, मुख्यमंत्री जी के साथ खिंचा लेगा, लेकिन वो अपने नहीं होंगे। अपना तो वही होगा जिनके साथ भगवान ने हमारा परिवेश बनाया है, परिवार बनाया है। तो गुरु महाराज जी के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। और हमारे साथ जितने भी हमारे सामवेद के अधिष्ठात्री संगीतकार हैं, इन सभी के हृदय में निवास करते मेरे भगवान श्री राम जी के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। और साउंड की बड़ी सुंदर सेवा हमारे भाई दिगर से बहुत ही अच्छी सेवा
इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद व्यासपीठ से। और हमारे साथ इस यज्ञ के आचार्य श्री देवराज शास्त्री जी और श्री शुभम जी जो मूल पाठ की सेवा भी दे रहे हैं। और इस महायज्ञ के अधिष्ठात्री देव जो इस पूरे कथा के रोल मॉडल भी है, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान बाबा श्री पहलवान गिरी जी महाराज, जिनकी पावन कृपा से हम इस महायज्ञ में कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। और सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था भी हमारे कमेटी के जो मेंबर हैं, हमारे प्रधान जी श्री जसवंत सिंह जी, बहुत ही सेवा भाव। और धन्य है इनकी माता जी जिन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही सेवा भाव। और जो भी यहाँ पर सेवा करते हैं, मैं सभी के नाम तो नहीं जानता, और व्यास पीठ की कुछ मर्यादाएं भी होती है, इसलिए सबका हम जिनको हम देख पा रहे हैं और जो हमें देख पा रहे हैं, सभी का हम बहुत बहुत साधुवाद इस व्यास पीठ से करते हैं। आप सभी को इस यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो और आपके जीवन में भगवान सुख समृद्धि प्रदान करे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय श्री सीताराम। आवाज नहीं आई। आपके व्रत है एकादशी में, अभी आज क्या तिथि है आचार्य जी? एकादशी तो है नहीं, फिर व्रत है आपके। भोजन तो किया होगा। जयकारा जोर से लगना चाहिए। जयकारा हनुमान जी को भी नहीं सुनाई दिया। मेरा तो ऐसा मानना है कि सभी को जो घर में सोए भी है उनके पास भी जयकारा लगना चाहिए, क्योंकि जब भगवान राम जी ने, आगे कथा आएगी, जब भगवान राम जी ने कुंभकर्ण जी का उद्धार किया तो उसके बाद उनकी पत्नी अकेली रह गई, निद्रा देवी। और उन्होंने विचार किया और भगवान के पास गई कि आपने मेरे साथ गलत किया, आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। अब जहां भी आपकी पावन कथा होगी मैं वहां पर जाकर के व्यवधान डालूंगी। और भगवान ने सोचा ये तो बड़ी गलत बात हो गई, तो भगवान ने कहा कि इसका एक उपाय मैं भक्तों को बता दूंगा कि जो भी भगवान नाम का जोर से जयकारा लाएगा उसके पास तुम्हारी परछाई भी नहीं रहेगी। तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री सीताराम। क्योंकि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देखिए, आ जाते प्रभु राम इन्हें बुला के देखिए। बहुत मिठास है इसमें। एक बार अगर जुबान को लग गई ना, फिर आप इस संसार के सारे रसों को भूल जाएंगे महाराज। तो सीता नाम, भगवान का कोई भी पावन नाम हमारा उद्धार ही करेगा, कल्याण ही करेगा। तो भगवान का जब नाम लेंगे तो बड़े जोश के साथ लेना चाहिए। और हम तो बैठे भी साक्षात राम शहर, राम, सुबह उठ के राम का ही नाम लेते हैं, पहले शहर बाद में आता है। ये भी हमारा उद्धार करेगा। ऐसा नहीं है जो आप राम शहर भी बोलते हो उसको भी भगवान को सुनाई देता है, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है कि आप भाव से लो, कुभाव से लो, दिखावे के लिए लो, इसके लिए कोई नियम नहीं है। नाम जप के लिए कोई नियम नहीं है। जिस किसी भी भाव से आप भगवान का नाम लेंगे वो तारेगा ही, क्योंकि मुखम पवित्रम यदि राम नाम, हस्तो पवित्रं यदि पुण्यदानम्, हृदयं पवित्रं यदि तीर्थगमनं, चरणो पवित्रं यदि तीर्थज्ञानम्। अर्थात मुख की पवित्रता, हम अच्छे अच्छे ब्रश करें या अच्छे अच्छे कुछ सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करें या बड़े श्रृंगार करने इस मुख का, बड़े आभूषण डालने, उससे हमारे मुख की वास्तविक, संसार के लिए तो है, दिखावे के लिए तो है, समाज के लिए तो वो सुंदरता अच्छी लगेगी, लेकिन वास्तविक सुंदरता क्या है, पवित्रता क्या है? मुखम पवित्रम यदि राम नामम। अगर हमारे मुख में राम का नाम है तभी हमारी ये वाणी पवित्र है।
और बोलने वाला भी पवित्र और सुनने वाले भी पवित्र। इसलिए जीवन में प्रयास करना चाहिए, नाम जप का अधिक से अधिक स्वभाव बनाना चाहिए। और याद रखिए, जीवन में अगर किसी के साथ जुड़ना हो तो उसके स्वभाव को देखकर जुड़िए, उसके प्रभाव को देखकर ना जुड़िए, क्योंकि प्रभाव तो आज है, कल खत्म भी हो सकता है। प्रभाव, मान लो कोई प्रधान जी है या कोई मंत्री है या कोई भी पद हमारे पास है, कोई पुलिस अधिकारी है या कोई भी IAS HAS कोई भी है, कोई अध्यापक ही है मान लो, लेकिन अध्यापक इस श्रेणी में नहीं आते क्योंकि वो तो गुरु है। वो तो गुरु है, वो तो अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। लेकिन और कोई जितने भी पद है जीवन के, जितने भी प्रभाव है व्यक्ति के, वो एक दिन छिन सकते हैं। आज हो कल नहीं भी हो, ऐसा हमारे जीवन तो बहुत लंबी यात्रा नहीं है अभी, लेकिन जितनी भी यात्रा इसमें हमने अनुभव किया है। जिन व्यक्तियों के पास कभी इतना ज्यादा धन था, इतना ज्यादा वैभव था, इतनी ज्यादा गाड़ियां थी, एक समय ऐसा था कि वो किसी की नमस्कार भी नहीं सुनते थे, क्योंकि मद था, मद, अहंकार। और भगवान से दूरी भी इसी बात की है, अहमता और ममता, दो ही वस्तुएं हैं, 2 अंगुल की दूरी है ना। भागवत जी में आपने कथा श्रवण की है, जब रस्सी उखल से लगी थी भैया बांधने, तो सिर्फ 2 अंगुल, वो 2 अंगुल क्या थे? अहमता और ममता, मैं और मेरा। जब तक ये जीवन में होगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। प्रेम से सबको क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री सीताराम। तो भगवान की कथा को कल हमने श्रवण किया, आज हम कथा में प्रवेश करेंगे, जिसमें भरद्वाज और महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी का संवाद है। तो कहने का भाव है कि व्यक्ति के स्वभाव को देखकर उसके साथ जुड़ें। जो स्वभाव के साथ आपके साथ जुड़ेगा वो कभी आपका जीवन में त्याग नहीं करेगा। लेकिन प्रभाव तो आज है। एक पंडित जी के साथ हम अनुष्ठान में गए तो हमने बोला, महाराज पहले आपके ये सभी यजमान होते थे और आप प्रधान जी भी रहे होंगे वो किसी समय में। मैं कहा आज तो किसी और से ये यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं। बोले अब हमने काम करना कम कर दिया है। मैंने पूछा जी क्यों? बोले महाराज उनकी बात मेरे को बहुत सुंदर लगी। उन्होंने कहा कि यजमानी और प्रधानी उतने ही दिन है जितने दिन आप सीट पे बैठे हैं, उसके बाद तो फिर। और याद रखना, जब तक हम इस संसार में हैं, संसारी हमारी वैल्यू, हमारी कीमत नहीं पहचान पाएंगे। जब हम चले जाते हैं इस संसार की यात्रा को पूर्ण करके, तब अच्छे बुरे का पता लगता है। जीते जी तो सभी बुरा ही कहेंगे, कोई अच्छा नहीं कहेगा। अच्छा बुलवाने के लिए हमें मरना पड़ता है। और बात उनकी होती है जो जीवन में अच्छे काम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो बहुत बहुत आभार। बड़े दूर दूर से श्रद्धालु भगवान के जो प्रिय होते हैं वही कथा श्रवण करने के लिए आ सकते हैं, जिनको भगवान ने चुन लिया है। हमारी पावर नहीं चलती यहाँ पर, यहाँ पर उन्हीं की पावर चलती है। और जीवन में अगर अभिमान को दूर करना हो तो सब कुछ भगवान को सौंप दो। और ऐसा, और ये सत्य भी है,
ऐसा सोचना नहीं है, ऐसा वास्तविक है कि सब कुछ करते करवाते भगवान जी ही है। हमारा तो केवल नाम होता है, हम तो कठपुतलियां हैं महाराज। जैसे वो चाबी भर देंगे वैसे हमें चलना पड़ेगा। इसलिए धन्यवाद दिया कीजिए उस भगवान जी का कि उन्होंने हमें अपने भक्तों की सूची में शामिल करके रखा है। और ये संतों की कृपा से होता है, गुरुओं की कृपा से होता है। क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत दारा अरु लक्ष्मी तो पापी के भी होए। अर्थात अगर किसी के पास संतान है, पुत्र है, धन है, पैसा है, तो आप हम क्या समझते हैं कि ये भाग्यवान है? ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जिसके पास संतों का आशीर्वाद और भगवान की पावन कथा है वही इस संसार में सबसे भाग्यवान है, सौभाग्यवान। और भगवान राम जी की कथा तो भगवान शंकर जी को अपने प्राणों से भी प्यारी है, प्राणों से भी प्यारी है। इतनी पवित्र कथा है। तो कथा में प्रवेश करते हैं और हनुमत लाल जी का थोड़ा ध्यान करके, क्योंकि जहां जहां भी भगवान की पावन कथा होती है वहां वहां मेरे हनुमत लाल किसी न किसी स्वरूप में एक कोना देखकर बड़े भाव से भगवान की उस पावन कथा को श्रवण करते हैं। वो बड़ी प्रेम करते हैं, क्योंकि शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। अर्थात जो केसरी नंदन है हनुमत लाल जी, वो और कोई थोड़ी है, वो तो भगवान शंकर जी का एक स्वरूप है। लेकिन हमने तो देवताओं को भी, हम मनुष्य हैं ना, हमने तो देवताओं को भी बांट रखा है। सोमवार को किसकी पूजा होती है जी? हम क्या सोचते हैं सोमवार को शंकर जी की पूजा करो? ऐसा नहीं है, केवल सोमवार को ही पूजा करेंगे, शंकर जी का दिन है जी सोमवार, सोमवार को शंकर जी की पूजा करेंगे, ऐसा नहीं है। मंगलवार जी को हनुमान जी को खूब लड्डू चढ़ाओ, खूब ढेर लगा दो, बूंदी के ढेर लगा दो, केले नारियल, और बुधवार को हनुमान जी देखे कि कोई एक लड्डू लेके भी आता। ये कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं? मंगलवार को हम हनुमान जी को चढ़ाएंगे, बुधवार को नहीं हनुमान जी खाते हैं। गुरुवार को, बुधवार को, ऐसे हमने सभी देवताओं का विभाजन भी कर दिया है। ऐसा उनके लिए है जो कभी कभी बिल्कुल भी मंदिर में नहीं जानते, उनके लिए ये नियम है। लेकिन जो भक्त होता है, हमारे मन में ऐसी चाह होनी चाहिए भगवान से मिलने की कि जब तक हम भगवान का भजन या भगवान की पूजा आरती ना कर लें तब तक हमें जीवन में शांति आराम नहीं मिलना चाहिए। और जीवन में अगर सच्चा आराम लेना है तो जीवन में भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, वहीं आराम मिलेगा। बाकी संसार में तो आपको पता ही है क्या क्या मिलता है, आपको पता ही तो है। तो कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो मेरे हनुमान, राम लखन अरु जान गए, सदा करे कल्याण। बोले हनुमत लाल भगवान के, श्री बाबा परम पूज्य पहलवान गिरी महाराज के, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। उन्होंने जिस हिसाब से, जिस शैली से इस रामचरितमानस की
रचना की है। इसमें उन्होंने 4 घाट बनाए हैं। जैसे हम सरोवर में जाते हैं तो उसके घाट होते हैं। क्योंकि ये जो कथा चल रही है इसको मैं अकेला थोड़ी यहाँ पे आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से या आपके भाव के साथ मैं थोड़ी यहाँ पे कर रहा हूँ। ये कथा 4 जगह और भी चल रही है, हम सभी सुन रहे हैं। तो सबसे पहले ये कथा कहाँ चली है? ज्ञान घाट पर। पहला घाट है ज्ञान घाट, जिस घाट के वक्ता भगवान शंकर हैं और जिसकी श्रोता माता भगवती पार्वती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्योंकि शंकर भगवान से बड़ा वक्ता भी संसार में कोई नहीं है। और हनुमत लाल जी इस कथा का श्रवण करने आते हैं, वो शंकर जी ही तो हैं। और हनुमान जी मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। मनोजवम, मनोजवम किसे कहते हैं? जो मन की गति से चले। हमारी साइंस, हमारा विज्ञान बड़ी तरक्की कर गया, लेकिन मन की गति से चलने वाला कोई आविष्कार आज तक नहीं है शास्त्रों के अलावा। मारुत तुल्य वेगम, हवा के समान जिसका वेग हो। मारुत तुल्य। जितेंद्रियम, जो इंद्रियों को जीत लेते हैं। अपनी इंद्रियों को जिन्होंने वश में कर रखा है। हमारी इंद्रियां कहां वश में है? क्योंकि इंद्रियों को वश में वही कर सकता है जिसका मन वश में हो। बोली वृंदावन वाके बिहारी लाल, सियावर रामचंद्र भगवान। तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा सबको? जय श्री सीताराम। बोल नहीं रहे आप? मैं आगे की कथा तभी करूंगा जब आप बोलना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आनंद नहीं आता। अभी इतना समय मुझे कथा गाते हुए नहीं हुआ जितना समय आपको कथा श्रवण करते हुए हुआ। आप सभी को ये कथाएं आती हैं, मुझे पता है, लेकिन उसमें एक नियम कल ये भी बताया था। कल तो समय अभाव था, लेकिन आज ही हम बता देते हैं। उसमें एक नियम ये भी बताया गया था कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्यः किंकरा। कि जो श्रोता होते हैं और जो वक्ता होता है। वक्ता को छोटा बताया गया है, श्रोता को बड़ा बताया गया है, लेकिन पहले वक्ता बड़ा होता है। कैसे? 4 प्रकार के बड़े होते हैं हमारे समाज में। इस संसार में 4 प्रकार के बड़े होते हैं। धन वृद्धा, जिसके पास ज्यादा धन होता है उसको भी हमारा समाज क्या मानता है जी? बड़ा आदमी। जिसके पास ज्यादा धन होता है। लेकिन ज्यादा धन वाले की कहीं पूजा होती है? कि मान लो मेरे पास या किसी हमारे किसी प्रेमी के पास, माता बहनों के पास, भाई बंधुओं के पास ज्यादा पैसा है, करोड़ 2 करोड़ है, 2-3 लाख टैक्स दे रहे हैं, तो किसी ने देखा कि उसकी फोटो लगा के कोई घर में पूजा कर रहा है। ये हो गया कौन? धन वृद्धा। और बल वृद्धा, कोई बहुत पहलवान है, अच्छा शरीर है। जैसे हमारे हिमाचल के सुप्रसिद्ध कौन है? कौन है? मुझे लगता है यहाँ सिर्फ आचार्य जी कथा सुन रहे हैं, बाकी आप सभी तो कथा में उत्तर और प्रश्न होने चाहिए, तभी कथा का आनंद आता है। और मुझसे आप शर्म क्यों कर रहे हो? मैं तो आपका अपना ही। आप अच्छा, आप ये बताओ, आप मुझे अपना कौन कौन अपना मानता है? हाथ खड़े। पीछे वाली मैया नहीं मानती। अच्छा, मुझे मानता कौन कौन है? आप वो हाथ उठाइए। मुझे सब इतने मानते हैं, मुझे धन्य है। और मेरी कौन कौन मानेगा?
तो मेरी मानेगा जो मैं बोलता हूं उसका प्रति उत्तर आपको देना है, हाँ या ना में उत्तर देना है, तभी आनंद आता है कथा का। क्योंकि वक्ता कथा नहीं कर सकता, श्रोता उससे कथा करवाते हैं। अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाता, बच्चे अध्यापक को पढ़ना बताते हैं कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। तो आपने हाँ या ना में जवाब देना। तो शरीर में जो ज्यादा बलशाली हमारे हिमाचल प्रदेश में कौन है? द ग्रेट। बच्चे तो दे दिया करो, बड़ों को तो चलो नेट वैसे चलाते सभी है, मुझे पता है सबका, सोशल मीडिया पर सभी है, लेकिन अच्छी चीजें हमारे जीवन में बहुत जल्दी नहीं उतरती, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। और अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। अभ्यास की विद्या भी विष के समान होती है, इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए धीरे धीरे। हम सभी को पता, अच्छा ये बात बताओ, हम सभी को पता है कि जो संसार में आता है जन्म लेता है उसे एक दिन जाना भी पड़ता है। किस किस को पता है? हाथ उठाइए। सबको पता है, लेकिन जाने की तैयारी कौन कौन कर रहा है? क्या हुआ? 3-4। वाह, आप सभी यही रहेंगे, आपका पक्का भगवान जी से लिखवा कर लाए होंगे कि हम तो यहीं पे रहेंगे जी हैं। देखिए, जाना भी सबको है, पता भी सबको है, लेकिन तैयारी कोई नहीं कर रहा है। जो करने वो तो धन्य है, उनके चरणों में तो हम भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। क्योंकि अगर हमें एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जाना हो, कहीं यात्रा पे जाना हो, पर्यटन पे जाना हो, तीर्थ स्थल पे जाना हो, तो हम तैयारी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। महीना पहले ही तैयारी करने लग जाते, 10-10 तो सूट दे देंगे सिलवाने। और किसी भी सुविधा की कमी ना जीवन में रह जाए, पूरी तैयारी करते हैं संसार के लिए। लेकिन जहां हमें सभी को एक दिन जाना पड़ेगा, वहां के लिए हम कौन सी तैयारी कर रहे हैं? उनके लिए तैयारी कर रहे हैं हमारे बाबा पहलवान जी, जो कि क्योंकि यहाँ की कमाई तो बच्चे ले लेंगे, पत्नी जो है वो मकान तक जाएगी, पति भी शमशान तक जाएगा, बच्चे भी शमशान तक जाएंगे, और उसके आगे क्या जाएगा? फिर महाराज अकेले जाना पड़ेगा। वही जो हमने यहाँ पे दान किया ना, और यहाँ पे भगवान का नाम लिया, यहाँ पे सेवा की, वही आगे साथ जाएगा। लेकिन इस बात को हम सीरियस नहीं लेते, गंभीर नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं ना। सुनते हैं लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमें एहसास नहीं है कि हमें जाना है। जन्म दिवस हम मनाते हैं, अरे वो जीवन का एक दिन बढ़ता नहीं, वो कम हो रहा है, दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन, प्रतिपल प्रतिपल घट रहा है। एक दिन मरने के लिए कितने वर्ष जीवन के जीना पड़ता है, लेकिन हमारी तैयारी कुछ नहीं है। तो तैयारी कैसे होगी? भगवान के दरबार में आकर के, कथा में आकर के, साधु संतों के चरणों में आकर के, उनकी सेवा करके। क्योंकि यहाँ जितना मर्जी कमा लो, बाद में बच्चे भी लड़ते हैं। हमने देखे, हम नाम नहीं लेंगे व्यासपीठ से, लेकिन हमने देखे हैं 2-2 करोड़ रुपया छोड़ के गए और बाद में 4-4 बच्चे हैं, वो भी लड़ लड़ के मर रहे हैं कि तैने ज्यादा खा लिया, तैने कम खा लिया। उनको ये फिक्र नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि हमने कभी बच्चों के पास बैठे नहीं, उनके साथ घुले मिले नहीं। जब बड़े हो जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, फिर बच्चों को बुलाएंगे, कहाँ आएंगे जब पहले से हमने अभ्यास नहीं किया। सुबह शाम 2 समय कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कम से कम घर में बैठकर पूरे परिवार को आरती और भगवान का थोड़ा भजन करना चाहिए। कौन कौन करता है? हाथ उठाइए। बस 4-5, इतनी कम संख्या। फिर आप बोलते हैं कि हम तो तैयारी कर रहे हैं महाराज। अरे पता नहीं कौन सा ग्रास हमारा ऐसे हाथ यहीं रह जाएगा, पता नहीं कौन सा कार्य करते करते भगवान को हम प्यारे हो जाएंगे, पता नहीं कौन सी सांस जीवन की वो आखिरी सांस होगी। उससे पहले पहले जाग जाओ।
इसीलिए आगे की तैयारी करनी चाहिए। आगे की तैयारी मीन्स भगवान का भजन, भक्ति, सेवा। और भजन का अर्थ ये नहीं कि माला लेके अब बैठ जाएंगे। अरे असली भजन क्या है पता है आपको? बुरी आदतों को सुधारना। बुरी आदतों को सुधारना असली भजन है। और परिवार के जितने सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं उनकी सेवा करना। और माताओं को ये बात मेरी कड़वी लगेगी, लेकिन अगर हम नहीं बोलेंगे तो और बोलेगा कौन? पतियों की तो कोई सुनता नहीं, हमें भी पता है, हम भी गृहस्थी है। घर में जितना भी उपदेश दे लो, जो भी कर लो, लेकिन प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा सबको? जय श्री सीताराम। लेकिन बोलना पड़ेगा, हमें तो बोलना पड़ेगा। हम तो, क्योंकि हमारी तो ड्यूटी भगवान शंकर जी ने, भगवान श्री राम जी ने, भगवान श्री हनुमत लाल जी ने गुरु महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त होकर के हमें ये आदेश दिया है कि आप, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ नहीं बोलता, जो बोलते हैं हनुमान जी हमारे बीच में आकर, उन्हें पता है कि आपके बीच में क्या कमियां हैं, हमारे बीच में क्या कमियां हैं। मैं आपको कथा सुना नहीं रहा हूं, अभी तो मैं खुद सुन रहा हूं। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि पति को पता होना चाहिए कि मेरे क्या कर्तव्य हैं, पत्नी को भी पता होना चाहिए, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमारे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। यही हमें राम कथा सिखाती है। बाकी कथा तो आप सभी को याद है। ऐसा कौन नहीं है जिनको राम कथा याद नहीं है? ऐसा कौन है? रामायण भी आपने देखी, आपको पता है कैसे बाल लीला होती है, कैसे कैसे भगवान का विवाह होता है, जंगल में जाते हैं, क्या क्या सब कुछ पता है। रावण को मारते हैं, कुंभकर्ण को मारते हैं, मरीच को मारते हैं, सुबाहु को मारते, सब पता है आपको। लेकिन जिस कथा से हमारे जीवन में परिवर्तन ना आए वो कथा नहीं, वो मात्र व्यथा है। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा सबको? जय श्री सीताराम। तो माताओं को बुरी लगेगी, माताओं, बहनों और बेटियों, नौजवान बेटियां, छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, क्योंकि अब मैं बेटियां बोल सकता हूँ। अब मेरे पास भी भगवान की कृपा से बेटी है, बोल सकता हूँ। नहीं तो कहीं कहीं तो आचार्य जी हमारे साथ थे, थोड़ा थोड़ा बीच में अनुभव की बात करता हूँ, कोई आपने इसको अन्यथा नहीं लेना। तो कहीं हम अनुष्ठान में गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा शाम को जैसे अनुष्ठान से उठ करके आरती वंदन करते हैं, तो बातें हो जाती है माताओं से, जैसे आप जैसी माताएं होती है, बहनें होती है, उनके साथ बात हुई। तो एक माता जी को पता नहीं मेरे अंदर कुछ अच्छा लगा होगा, उसने बोला कि हमारे घर में एक परिवार में एक बेटी है, हम आपकी उसके साथ क्या करवाएंगे। उन्होंने सोचा कि इसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो अब वो बोलने लग गए, और आगे हमारे साथ एक पंडित जी थे, नाम नहीं लेंगे हम, वो स्वयं अनुभव कर लेंगे। और उन्होंने मजाक मजाक में कह दिया कि भैया आप इनकी शादी की बात कर रहे हो, इनकी तो बेटी भी 9th क्लास में पढ़ती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। वो हंसने लग गई, वो कहने लगी कि महाराज 9th क्लास में बेटी, और मेरे को भी हंसी आ गई। मैंने बोला भाई अभी तो 9 साल की भी नहीं है, 9th में कर दी, चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है। जीवन में हास्य भी एक जीवन का रस है। 6 प्रकार के रस होते हैं, हर रस जीवन में होना चाहिए, लेकिन व्यर्थ की बातों में नहीं, और ज्यादा हंसी भी नहीं होनी चाहिए। जो कुलीन घर की, जो अच्छे घरों की स्त्रियां होती है, बहू बेटियां होती है, बहनें माताएं होती है, वो बिना कारण कभी हंसती नहीं है। और माताओं बहनों से मेरा निवेदन रहेगा, बात बड़ी कड़वी है लेकिन बोलनी पड़ेगी, उनको कहीं भी किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती।
एक स्त्री के लिए उसका पति ही उसके लिए सबसे बड़ा गुरु होता है। और पति की आज्ञा के बिना तो अगर हम कथा कीर्तन या पूजा में भी जाते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री सीताराम। लेकिन आज तो हम एक दूसरे को देख करके कि अमुक गुरु जी के इतने शिष्य है, इतने फॉलोवर है। प्रतिभा का मोल नहीं है संसार में, जिसका प्रचार ज्यादा है उसके बारे में हम जानते भी नहीं। और गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध, ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन में। अरे भगवान के हम अंश है, सभी भगवान के अंश से, कोई अच्छा बुरा नहीं होता संसार में। गुण मेरे बीच में भी है, आपके बीच में भी, अब गुण सभी के बीच में है, मेरे बीच में भी है। एक भगवान के बीच में दोष नहीं होता, बाकी संसार में हर किसी में दोष होता है। अब हम जिससे कभी मिलेंगे भी नहीं, साल में एक बार मिलेंगे, 10 सालों में एक बार मिलेंगे, उसे गुरु बना लेते हैं। या कभी तीर्थ करते हैं ना महाराज, तीर्थ करते हैं तो एक फल छोड़ना पड़ता है। कई तो ऐसा फल छोड़ते हैं जो आज तक खाया ही नहीं है। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल। जो फल आज तक खाया ही नहीं उसको छोड़ेंगे। अरे छोड़ना तो उसे है जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तब हमारी भक्ति सार्थक होती है। क्योंकि भक्ति के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद वैराग्य, और वैराग्य के बाद ही त्याग। जब तक हमारे बीच में वैराग्य नहीं आएगा ना, तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। और वैराग्य आएगा कहां से? ज्ञान से। और ज्ञान कहां से आएगा? भक्ति से। शिक्षा आ सकती है, पढ़ाई करके शिक्षा आ सकती है, लेकिन जब तक गुरु भक्ति हमारे जीवन में नहीं होगी, अध्यापकों के प्रति, गुरुओं के प्रति, माता पिता के प्रति हमारे मन में भक्ति भाव नहीं होगा, तब तक हमें ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो माताओं को कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। जैसा भी है पति, जैसा भी, उसे परमेश्वर समझ के उसकी सेवा करनी चाहिए। और पति को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारे बुजुर्गों को, भाइयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी की हर आवश्यकता की पूर्ति करे, परिवार की हर आवश्यकता की पूर्ति करे। तब हमारा जो संसार में जो हमें भगवान ने गृहस्थ धर्म दिया है, गृहस्थ जीवन दिया है, इसका निर्वाह सही मायने में होगा। हमारी रुचि सब पूरे परिवार की एक रुचि होनी चाहिए, एक मत होना चाहिए। ये नहीं कि आज सब्जी ये बना दी तो पति बोले कि ये बनाओ और पत्नी बोले नहीं ये बनाओ, बच्चे बोले नहीं ये बनाओ, तब भी बात नहीं बनो। सबका एक मत होना चाहिए। क्रोध भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बिना क्रोध के जीवन चलता है, लेकिन क्रोध 2 प्रकार का होता है। जैसे आग 2 प्रकार की होती है ना, एक आग होती है जो घर के कहाँ जलती है? खाना कैसे बनाते हैं आप लोग? चूल्हे में। चूल्हे तो बहुत कम, यहाँ गांव में तो होंगे, शहरों में तो, पर गांव में भी अब तो धुएं से डरते डरते पति देव बेचारा जहाँ से मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, कोई चिंता नहीं है। अब तो बचने के लिए बस जल्दी जल्दी गैस पर ही, और जब गैस पर भोजन बनेगा तो पेट की गैस कहाँ से जाएगी? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हम मेहनत कम कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। हम दुखी क्यों हो गए हैं? दुखी क्यों हो रहे हैं? इसका कारण पता है आपको? हम उल्टा कर रहे हैं। शरीर को हमें आराम नहीं देना है। शरीर जितना चलेगा उतना क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा, बीमारियां कम लगेगी। और मन को जितना हम स्थिर करेंगे, रोकेंगे, जितना हम अंकुश लगाएंगे, उतना मन क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर होगा, फिर स्वस्थ हमारे विचार होंगे। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। मन तो हमारा चला है आज शिमला, कल मनाली, परसों चंडीगढ़, दिल्ली, लेकिन शरीर हमारा
आराम से बैठे, डनलप के गद्दे बनाए हैं, बढ़िया आराम से सोए, तो कहां से बीमारी आ जाएगी। इसलिए मेहनत करना सीखो, थोड़ा 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 अपने जीवन, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन जाएगा, जितना मर्जी श्रृंगार कर लो, सुबह से लेकर शाम तक मेकअप ही करते रहो, लेकिन जब वो आखिरी घड़ी आएगी ना, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो ज्ञान घाट के जो वक्ता है वो भगवान शंकर है, और शंकर जी ज्ञान घाट के वक्ता है, तो कथा भी ज्ञान की ही सुनाएंगे, तभी तो ज्ञान की बातें चली थी अभी। तो जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान के कार्य को हमें सबसे पहले करना है, लेकिन हम करते उल्टा हैं। अगर हमें कोई भी काम होगा ना, तो हम सबसे पहले किस चीज को, अगर हमारे पास समय कम हो, कहीं जाना हो या कोई काम हमारा ऐसा हो, तो हम सबसे पहले जो हमें छोड़ना चाहिए उसे नहीं छोड़ते। हम भगवान की पूजा को छोड़ते हैं, ये पूजा रहने दो, पूजा कर लेंगे, फिर घर में सूतक हो गया तो क्या छोड़ेंगे, भगवान का भजन छोड़ेंगे। अरे पूजा मत करो, भगवान के नाम में कोई दोष नहीं होता, उसके लिए कोई सूतक पातक नहीं होता, नाम जप आप कर सकते हैं, लेकिन हम उसको साइड में करते हैं कि चलो बचे 15 दिन तो बचे, तो 11 दिन तो बचे, क्योंकि माया ने हमारे ऊपर प्रभाव कर रखा है, और माया से बचने का एक ही उपाय है, माया को छोड़कर माधव को भज लो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के। कल भी कथा में आया था कि भगवान की 2 पत्नियां, एक माया और दूसरी भक्ति। तो अब आपके हाथ में आपको क्या प्राप्त करना है और किस चीज का त्याग करना है। माया को पकड़ोगे तो भक्ति दूर चली जाएगी, और माया से भगवान भी दूर चले जाते हैं, क्योंकि जब धन आ जाता है तो भगवान कहाँ याद रहेंगे, तब तो यार मित्र और घर परिवार भी याद नहीं रहते, भगवान तो बहुत दूर की बात है, भगवान तो दुख में ही याद आते हैं। जब चारों तरफ से ठोकरें मिलती है ना, तब भगवान याद आते हैं। कबीरदास जी बड़ी सुंदर भाव में पदों में लिखते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को। मान लो मौसम विभाग वालों ने, अब एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न कर लिया, क्योंकि जब आप कोई जीवन में धर्म कर्म या अच्छा कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो आपको प्रश्न करने वाले बड़े अधिक मिलेंगे, शंका करने वाले। खुद ज्ञानी बन नहीं पाए और अज्ञानी अपने आप को मान नहीं रहे, वही व्यक्ति शंकाएं करते हैं, वही ज्यादा प्रश्न करते हैं। तो हमसे कोई पूछे कि पंडित जी महाराज आपने तो ये व्यापार बना रखा है, ये जो पूजा पाठ है, कहते जो होना है वो तो होके ही रहेगा। मैंने बोला महाराज आपकी बात बहुत धन्य है, आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया, आप कौन से गुरुकुल में पढ़े हैं महाराज। बोले गुरुकुल नहीं आए तो हम तो अनपढ़ हैं, हम तो अनपढ़ हैं, लेकिन लोगों से सुन सुन कर सीखा है। मैंने बोला महाराज आपको एक धर्म ही टारगेट करने के लिए मिलता है और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अधर्मी जो व्यक्ति होता है ना, अगर उसके सामने धर्म होने लग जाए तो उसे बड़ी ईर्ष्या होती है। बोले जब होनी को कोई टाल ही नहीं सकता तो आप ये अनुष्ठान जब पाठ पूजा क्यों करते हो। तो मैंने उसे बड़े भाव से, क्योंकि गुरु का कृपा है, माता पिता के आशीर्वाद है, आप जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि महाराज मौसम विभाग वालों ने बता दिया है कि बारिश होगी, ठीक है। अब बारिश को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपने लिए छत का निर्माण तो हम कर सकते हैं। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अपने लिए आवरण तो बना सकते हैं, अपनी रक्षा तो कर सकते हैं। मैंने बोला जो ग्रह है, जो हमारे जीवन में परिस्थितियां वो घटेगी, लेकिन गुरु कृपा से, ब्राह्मण देवताओं के और शास्त्रों की कृपा से, भगवत कृपा से
अगर तलवार लगनी होगी तो सुई से काम चल पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। हम छाता तो ले सकते हैं, अपना बचाव तो कर सकते हैं, हमें पता है मौसम को बदल नहीं सकते, लेकिन ऐसे ऐसे भी सिद्ध है, पुरुष है, महापुरुष है, संत है, ब्राह्मण है, जिन्होंने अपनी तपस्या से युग को भी परिवर्तित कर दिया है महाराज। ये बारिश धूप ये छोटी मोटी बातें नहीं, युग को बदल दिया महाराज। गौतम ऋषि ने युग को बदल दिया था जब अहिल्या को शाप दिया था। आगे कथा आएगी। तो आइए भगवान के चरणों में, क्योंकि निद्रा देवी भी आ जाती है, तो थोड़ा बहुत भगवान का भजन करेंगे और उसके बाद फिर कथा में प्रवेश। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। करो हरि नाम का सुमेरन, अगर मुक्ति को पाना है। करो हरि नाम का सुमेरन, अगर मुक्ति को पाना है। ये वो घर है अरे प्राणी, ये वो घर है अरे प्राणी, जो एक दिल छोड़ जाना है। ये वो घर है अरे ताली सेवा। प्राणी, जो एक दिन छोड़ जाना। जय हो। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा बड़े भाव से। जय हो। ना हाथों से दिया दाना, ना पैरों से किया तीरथ, ना हाथों से दिया ना पैरों से किया तीरथ, ना पैरों से किया तीरथ, न पैरों से किया तीरथ, न जीभा से किया सुमिरन, न जीभा से किया सुमिरन। तेरा कोई और ठिकाना है। करो हरि नाम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। ताली सेवा। जय हो। पखारो इनके चरणों को बहाकर, प्रेम की गंगा पधारो
पड़े आए मेरे आगे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को बरसा, सरकार आए मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सर सभी का आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, अवध मेरा में आए, सजा दो घर को बरसन, मेरा आए हैं। ये वो घर है अरे प्यारे, जो एक दिन छोड़ जाना है। ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। करो हरि नाम का सुमिरन, करो हरि नाम का सुमिरन। ताली अगर गोपी को पाना है, करो हरि नाम का सुमिरन। अगर गोपी को पाना है, ये वो घर है अरे प्राणी, जो एक दिन छोड़ जाना है। ये वो घर है अरे प्राणी, जो एक दिन छोड़ जाना है, जो एक दिन छोड़ जाना है, जो एक दिन छोड़ जाना है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।